नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फाइनली बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन यूजर्स के लिए बहुत बड़ी अर्जेंट अपडेट निकल करके आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, हमने पिछले 2 महीने में बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं और एक वीडियो ऐसा भी बनाया था कि दीज 3 कॉइन्स कैन चेंज योर लाइफ। उसमें सबसे पहला जो कॉइन था वो बिटकॉइन था, जब प्राइस सिर्फ और सिर्फ $30,000 था। और अगर हम दूसरे कॉइन की बात करें तो इथेरियम $1,750 पर था। और तीसरे कॉइन की अगर हम बात करें बाइनेंस कॉइन की तो $250 पर था। अब कहने का मतलब बिटकॉइन $30,000 से बहुत ही जबरदस्त मैसिव पंप हुआ, $54,000 तक गया। इथेरियम ने यहां पर $1,750 से $4,000 तक गया। नियर अबाउट आपका पोर्टफोलियो जो है वो डबल से ज्यादा का प्रॉफिट हो गया। और अगर हम बाइनेंस की बात करें तो $250 से सीधे $500 को भी क्रॉस किया। बाइनेंस कॉइन ने भी यहां पर डबल पोर्टफोलियो किया। सिंपल सी बात है कि जब बिटकॉइन ने यहां पर $30,000 से $54,000 तक गया था, इसके बीच में बहुत सारी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आई थी। वन बाय वन मैं न्यूज शेयर करता रहता था, पॉजिटिव माहौल बन चुका था। बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, रिप्पल हो, नियो हो, बीएनबी हो, कार्डेनो हो, ट्रोन हो, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज थे, हर एक क्रिप्टो करेंसी बहुत ही जबरदस्त पंप हुई, चाहे वो जुलाई का महीना हो, अगस्त का महीना हो। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, सभी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, अपना प्रॉफिट भी बुक किया। उसके बाद में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि हुआ क्या था। $53,000 से बिटकॉइन $43,000 तक 20% फ्लैश क्रैश हुआ। और इस सारी चीजों को जिम्मेदार जो है वो बाई व्हेल्स था। और जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जितने लोगों ने लॉन्ग और शॉर्ट किया था उनको फंड लिक्विडेट करना था। इसकी वजह से क्या हुआ, मैनिपुलेशन किया गया और उसके बाद में बिटकॉइन ने 20% फ्लैश क्रैश मारा और जबरदस्त मार्केट में एक नेगेटिव माहौल बन चुका था। आप सभी लोगों को याद होगा उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके बिटकॉइन रिकवरी स्टार्ट हुई थी। $48,000 तक भी गया था, $47,000 तक भी गया था। इथेरियम ने भी रिकवरी स्टार्ट किया, ऑल्ट कॉइन भी पंप होना स्टार्ट हुए। लेकिन उसके बीच में क्या हो गया, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, बिटकॉइन जब $45,000 तक चल रहा था। मैं ये सारी चीजें आपको रिमाइंड क्यों करा रहा हूं, क्योंकि अभी इसका जो कंक्लूजन है ना वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसकी वजह से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। अभी बिटकॉइन आप सभी लोगों को याद होगा $45,000 तक बहुत अच्छा खासा चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, यहां पर निगेटिव न्यूज आ गई मार्केट में। सबसे पहली जो निगेटिव न्यूज थी वो साउथ कोरिया से थी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 100% रूल और रेगुलेशंस लगाने की तैयारी में है। ऐसे में चलते साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पर कुछ फ्रॉड स्कैम पाया। कुछ ऐसे एक्सचेंजेस थे जो रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, केवाईसी नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ, साउथ कोरिया ने अनाउंसमेंट किया कि कुछ ऐसे एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो करेंसी के जो फ्रॉड और स्कैम कर रहे हैं, जो कि हम सभी आप सभी जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि कोई भी गवर्नमेंट पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस जो फ्रॉड और स्कैम करते हैं उनके लिए यहां पर अच्छा स्टेप उठाया था। तो नियर अबाउट 60 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को क्लोज करने का यहां पर ऑर्डर दे दिया था। अब उसके बाद में क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए पूरी वर्ल्ड वाइड हजारों क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साउथ कोरिया की भी बहुत बड़ी क्रिप्टो इंडस्ट्री की मार्केट है, बहुत बड़ी यहां पर कैपिटलाइजेशन है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि साउथ कोरिया में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स भी हैं। तो यहां पर क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो पैनिक माहौल क्रिएट ही होगा, क्योंकि 60 क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस बंद होना कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नॉर्मल बात नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में थोड़ा सा फट फैला, नेगेटिव न्यूज फैली। उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट पूरी धीरे धीरे करके क्या हुई, नेगेटिव जाने लगी, साइडवेज में जाना शुरू हो गई। और उसके बाद में नेगेटिव माहौल भी बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, अमेरिका की तरफ से SEC सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, वहां से भी कुछ नेगेटिव न्यूज आना शुरू हो गई। और उसके बाद में टेथर USDT को लेकर के बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आना शुरू हो गई, फंड आना शुरू हो गया कि इनकी जो प्रिंटिंग होती है डॉलर्स की वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ऐसा कुछ मार्केट में नेगेटिव न्यूज आया।
उसके बाद में, और ये जो टेथर है यूएसडीटी स्टेबल कॉइन्स, इनके चलते हमेशा मार्केट में पैनिक बना रहता है। आप सभी लोगों ने भी नोटिस किया होगा, चाहे वो 2017 हो, चाहे 2018 हो, 19 हो, 20 हो और इवन 21 हो, हमेशा क्या होता है यूएसडीटी टेथर को लेकर के अमेरिका से निगेटिव न्यूज आती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट में निगेटिव न्यूज फैलती है और कहीं ना कहीं हमें बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब इतनी सारी मार्केट में निगेटिव न्यूज आ रही हैं, तो आप खुद सोचिए, चाहे वो बिटकॉइन इंडस्ट्री हो या शेयर मार्केट हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, इतनी सारी निगेटिव न्यूज आने का मतलब क्या होगा, मार्केट आराम से एकदम साइडवेज में चली जाएगी, वहां पर पैनिक क्रिएट होगा, फुल फंड फैलेगा, लोग पैनिक करेंगे, डरेंगे, सेल करेंगे और उनका लॉस होगा। तो इसलिए क्या हुआ, आप सभी लोगों ने देखा होगा, पूरी तरीके से फंड फैला हुआ है, निगेटिव न्यूज भी आ रही है, निगेटिव माहौल बन चुका है, लगभग 1-2 वीक हो चुके हैं। अब यहां पर बहुत सारी ऐसी भी चीजें आप सभी लोगों ने देखा होगा, फियर और ग्रीड इंडेक्स जो होता है वो नियर अबाउट 27% तक आ चुका है। कहने का मतलब मार्केट में पूरी तरीके से निगेटिव माहौल बना हुआ है। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं पैनिक कर रहे हैं। लेकिन हम बता दें आपको, यहां पर जितना भी मेरा क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि कभी भी मार्केट अगर पूरी तरीके से निगेटिव हो जाए, पैनिक हो जाए, जब पूरी दुनिया डरने लगे, जितने भी नए इन्वेस्टर्स खासकर वो कहे कि बिटकॉइन डूब जाएगा, ऑल्ट कॉइन्स डूब जाएंगे, आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, पूरी तरीके से डरना, हर एक तरफ से आपको निगेटिव न्यूज मिलना स्टार्ट हो जाए, हर एक तरीके से लोग फियर होना शुरू हो जाए। फियर और इंडेक्स जो यहां पर ये फियर और ग्रीड वाला इंडेक्स है, ये बहुत ही कम परसेंटेज बच जाए, तब आप लोग समझ लीजिए कि यहां पर क्या होने वाला है, बाउंस बैक के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। ये मेरा जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस समय आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी यूजर से पूछ लीजिए, वो भी डरा हुआ है, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं डाउन है, इसकी वजह से वो पैनिक करेगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी इन चीजों को वीडियो में कवर किया है कि आप चाहे तो सेल कर सकते हैं, आप चाहे तो पेशेंस रख करके होल्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो इस डिप में आप क्या कर सकते हैं, डीसीए कर सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, और उसके बाद में अपॉर्चुनिटी समझ करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन हो सकता है कि आपने यहां पर शॉर्ट टर्म का यहां पर डिसीजन लिया हो कि हमारा जो ट्रेड होने वाला है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। मैं मान लिया हूं कि यहां पर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर मार्केट उस तरीके से बिहेव नहीं कर रही है, अगर मार्केट उस तरीके से पंप नहीं हो रही है, ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं हो रहे हैं, तो आपका जो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है उसका जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, अभी पोर्टफोलियो आपका डाउन है, अगर अभी आप सेल करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, आपका ही लॉस होगा। तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक हमेशा करते रहिए। मैं हमेशा बताता हूं, कोई ये पहली बार मैं बात नहीं बता रहा हूं, हमेशा अगर आपने डिसाइड कर लिया शॉर्ट टर्म में तो आप प्रॉफिट बुक करते रहिए, 10%, 15%, 5%, 20%। लेकिन अगर इस समय आप ऑल्ट कॉइन्स में फंसे हैं, अगर आपने अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट किए हैं, एकदम टॉप क्लास कैटेगरी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाना ही जाना है। जब पूरी दुनिया कहने लगे कि अब कुछ नहीं बचा है, तब आप समझ लीजिए, यहां तक कि आप भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सेल करके बाहर हो जाएं, अगेन मैं डिप में बाय कर लूंगा। हाँ, ये चीज कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए, मैंने यहां पर अगर आपने सेल किया और मार्केट अगर ऊपर चली गई तो आप बहुत पछताने वाले हैं। इसलिए आराम से यहां पर होल्ड करिए, बिना पैनिक किए हुए, बिना डरे हुए, और हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट की रिकवरी तो होना ही होना है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इतना पैनिक मार्केट में चल रहा है, हमेशा ये चीजें होती हैं, हमेशा आपको ये चीजों को समझना पड़ेगा। और यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट की बजाय सिट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते ही हैं तो टॉप कैटेगरी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे से रिसर्च करिए, एनालिसिस करिए, स्टडी करिए और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करिए। हाँ, सिट कॉइन जो बैड प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त देते हैं, नो डाउट। बहुत सारे ऐसे सिट कॉइन्स हैं जो मैं हमेशा ट्रेड करवाता हूं, हमेशा बहुत बार प्रॉफिट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डर सिर्फ इस बात का रहता है सिट कॉइन्स के साथ में,
अगर अनाउंसमेंट हो गया तो वहां पर आपका फंड स्टक हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपना जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करते रहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट रेशियो जो है वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। अब हम छोटी सी बात कर लेते हैं बिटकॉइन का। यहां पर मेजर सपोर्ट तो $42,500 है। ये चीजें मैंने टेलीग्राम में भी बताई हैं। और उसके बाद में अगर इसको ब्रेक करता है तो $39,000 के जोन में है, वो भी बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। मार्केट में हो सकता है पॉजिटिव न्यूज आना शुरू हो जाए, और जैसे ही मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आएंगी मार्केट रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए पैनिक करके सेल करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत बार इस अभी टॉपिक पे वीडियो बनाया हूं, लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें एक मोटिवेशन मिलता है और एक हिम्मत आती है कि नहीं अभी सेल नहीं करना है पैनिक करके। तो इसलिए इस तरीके से बिल्कुल भी डिसाइड मत करिए, थोड़ा सा होल्ड करिए। हो सकता है मार्केट में पॉजिटिव न्यूज आए, नो डाउट आएगी, और मार्केट रिकवरी भी होगी और आप प्रॉफिट में अगेन जाने वाले हैं। तो इसलिए इस तरीके से काम करिए। बहुत सारे लोग ऑल्ट कॉइन्स को लेकर के घबरा जाते हैं, तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स के यूजर हैं बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं। अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है तो आज नहीं तो कल मार्केट पंप होगी, आपका प्रॉफिट होना ही है। तो अगर आपने यहां पर टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने रिसेंटली XBG का यहां पर वीडियो भी बनाया था कि ऑलमोस्ट लास्ट चांस टू बाय XBG कॉइन नाउ, फ्री सिग्नल दिया था। 15 से 25% पंप भी हुआ था, सभी लोगों को प्रॉफिट भी हुआ था, और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर एग्जिट भी करवाया था। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी न्यूज अपडेट्स शेयर किया करते हैं। अगर वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।